हज़ारों का अतर यूज़ करने की ज़रूरत है? नहीं भाई, हज़ारों लाखों का कोई अतर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। तुम जो डेली यूज़ करते हो 100 रुपये का भी यूज़ कर लोगे चलेगा। जब तुम साधना करने बैठ रहे हो, तुमने डिसाइड, तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम ले लो अतर। करीम भाई ने 6 वो 20-25 हज़ार रुपये का 1 तोला आता है, उसमें से मैंने पाव तोला लियो, आधे का आधा यानी 25%। ऐसे मेरे पास और भी कुछ है, एक कंबोडियन ऊद है, वो भी कुछ 3-4 हज़ार रुपये का, ऐसे बहुत सारे हैं। इसके पहले भी अपने पास बहुत सारे आते थे। तो कैसे पैसों से साधना होती है? नहीं, मैं ऐसा बता रहा हूँ। मैंने जाना कि भाई ये ऊद लेना चाहिए, दहनल ऊद है, प्योर रहेगा तो शक्तियों को फ़ायदा होता है, तो मैंने ले लिया, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अब अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सारी सिद्धियाँ यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन से दहनल ऊद लगा रहे हैं और महंगे महंगे ऊद लगा रहे हैं? नहीं ना, उनके पास तो ऐसी अगरबत्ती चलती तो भी तो फ़ायदा होता ही। मेरे पीर साहब जी ने क्या, मेरे पास में राइट में बहुत सारी सिद्धियाँ है, लेफ़्ट में बहुत सारी सिद्धियाँ है। लोगों के इलाज के लिए मैं सिर्फ राइट की सिद्धियाँ यूज़ करता हूँ। जब लोगों के ऊपर जो क्रिया होती है ना, जिन लोगों पे, उन लोगों के तांत्रिक के लिए और उन लोगों के देवी देवता के लिए लेफ़्ट वाली सिद्धियाँ लगती है, ठीक है। उन लेफ़्ट वाली और राइट वालों के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भोग चढ़ाता हूँ। मैं घर में किसी भी तरीके का भोग नहीं चढ़ाता। मैं कोई दूध, दही, घी, मिठाई विठाई कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ अपने घर में जो बखूर है वो मेरे जलता है, बस। वो डेली एक टाइम जलता है। अगरबत्ती तो मेरे मूड के हिसाब से है, मैं सुबह में कभी जला देता हूँ, कभी दोपहर में, कभी शाम में अगरबत्ती। उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा है। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ केस ऐसे होते हैं जिन लोग के लिए मेरे को अगरबत्ती जला के, बखूर लगा के बैठ के जाप करता हूँ, और कुछ नहीं। बाकी दिन भर में एक ही टाइम बखूर जलता, उसके अलावा मैं कोई चढ़ावा नहीं करता, कोई फूल नहीं चढ़ाता, कोई अगरबत्ती नहीं चढ़ाता, कोई कुछ नहीं। ये जो बखूर है ना भाई, इसकी भी मेरे को ज़रूरत नहीं है, एक बात को समझ लेना। अगर मेरे को मेरा करना है तो मेरे को बखूर की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने चीज़, मैंने ये देखा है कि बहुत सारी शक्तियों को अच्छा लगता है, वो बगैर अच्छा लगने के भी काम करने के लिए रेडी है, वो काम करेंगे, लेकिन उनको अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लगा के रखा है, इसके लिए मैं जलाता हूँ, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। अत्तर तो मैं बहुत टाइम से, मैंने 2003 से मेरे ख्याल से 2005 6 से 3-4 साल मैंने परफ्यूम इंडस्ट्री में काम किया। जो शॉपर स्टॉप पैंटलून्स में तुम जाते हो तो तुम देखते हो परफ्यूम के काउंटर पे लड़के करे, एक्सक्यूज मी सर ट्राई दिस परफ्यूम। मैंने 3-4 साल वो भी काम किया। तो परफ्यूम और खुशबू से एक अपना अटैचमेंट अलग है। मेरे डैडी बड़े अब्बू कस्टम में थे, तो वो नेवी में थे, तो वो अपने घर पे तो परफ्यूम के ढिगार लगे रहते। तो हम लोग तो बचपन में स्कूल में भी जाते थे तो परफ्यूम लगा के जाते थे, तो वो एक अलग अटैचमेंट था वो परफ्यूम से। लेकिन मैं परफ्यूम भी यूज़ करता हूँ, मैं अत्तर भी यूज़ करता हूँ। इसका मतलब ये कि सब लोग 1 लाख रुपए का अत्तर लगाएंगे तो सबके पास सिद्धि आ जाएगी, ऐसा नहीं है। सबके पास सिद्धि, देखो सच बात एक है, जो 100% प्योर होते हैं ना, उसको तुम ऐसे ही घर में जलाओगे ना, बिना कोई साधना के, बिना कोई, तो भी शक्ति तो आएगी। तुम घर में फूल रख दोगे, अगरबत्ती जला दोगे, अगर तुम्हारे घर से खुशबू आ रही है ना, तो शक्तियाँ तो अट्रैक्ट होगी, भले से तुम कोई साधना मत करो, जाप मत करो। और ऊद का तो सबसे बेस्ट, मतलब जो एगरवुड का जो प्योर आता है, जो 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का 1 तोला आता है, उसकी तो बात ही और है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम 2 लाख वाला यूज़ करोगे तो तुम्हारी सारी साधना पूरी हो जाएगी। शक्तियों को अट्रैक्ट तो कर लोगे, लेकिन तुम्हारे लिए काम करेगी नहीं, वैसा नहीं। समझ रहे हो? तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो यूज़ करो, ठीक है। अब कोई फल चढ़ा देवे, कोई फूल चढ़ा देवे, वो तुम्हारी मर्ज़ी के ऊपर है। क्या उन लोग पसंद करते हैं? ऑफकोर्स पसंद करते। मैं स्पेसिफिकली कोई करता नहीं। क्या मैं उनके लिए बकरे कटवाता हूँ, मुर्गे कटवाता हूँ? मैं कुछ भी नहीं करता। मैं चाहूँ तो कटवा सकता हूँ, लेकिन मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। मेरा उनसे बंधन नहीं है, मैंने उनसे वचन नहीं लिया है। आज मैं उनसे वचन ले लूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे लिए काम करो, वो मरने के बाद मेरे को वचन देने को लगाएंगे कि अब तू हमारे लिए काम कर, हम तो तेरे लिए काम करते थे। तो वही जब तुम देखते हो एक जिन के पीछे बहुत सारे दूत खड़े और क्या बोलते हैं, सिद्धि खड़ी है, प्रेत खड़े, अपनी भी कैटेगरी उसी में आ जाएगी। तो मेरा किससे टाई अप नहीं, मेरा ऐसा ओपन ऑफिस है, जो आना चाहता है अपनी सर्टन डील काम करके जाए, ऐसा। तो क्या ये मेरे हाथ के बाहर काम कर सकते हैं? अगर ये मेरे हाथ के बाहर काम करेंगे तो इनको दोष लग जाएगा, तो इनकी पूर्ति नहीं होगी। समझ रहे हो? एक होती है जो सिद्धियाँ तुम्हारे से मतलब हेल्प लेने के लिए आई है ताकि तुम उनकी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प करें, डील वाली है। तामसिक वाली, भोग देने वाली, मैं उनसे काम लेता नहीं, ठीक है। बखूर के तौर पे मैंने एक रेमेडी बना के रखी है, भोग में खाने की चीज़ नहीं चढ़ाता, ठीक है। अब खाने की चीज़ में मेरे बखूर के अंदर स्पाइसेस है, लौंग, इलायची और वगैरह का जो पाउडर किया हुआ है वो है, स्पाइसेस है। और जो दुनिया भर की तुम्हारे को चीज़ें बताई, वो चीज़ तो उसके अंदर है, लेकिन वो कोई अलग से भोग नहीं देता। ये बखूर है और ये बखूर की धुनी है, जो है ना तुम्हारे को इसी में से लेना है, तो वो शक्तियाँ वैसे काम करती है। अगर मैं ये बखूर नहीं जलाऊँ, दिया अगरबत्ती नहीं करूँ, सिद्धियाँ, अगर मैं फिर एक बार संकल्प लूँगा, सारी सिद्धियाँ अपने अपने डायमेंशन में चली जाएगी। जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तब मंगाऊँगा, ऐसा है। तो मैं वैसे यूज़ करता हूँ।